आज जो मैं आपकी क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है अलजेब्रा पार्ट 1। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पिछली बार भी आए थे, इस बार भी आएंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो पैटर्न चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही क्लास ले रहे हैं। लास्ट ईयर सिलेबस चेंज हुआ था एसएससी सीजीएल का, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम सारा, एसएससी ने अपना पूरा पैटर्न चेंज किया तो उसके अकॉर्डिंग ही क्लास ले रहे हैं। ठीक है, तो अभी जैसे आप लोग देख सकते हैं इसमें क्लास 21 है और इसमें 3 शॉर्टकट ट्रिक्स कराएंगे। 3 शॉर्टकट ट्रिक्स से आप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगने वाले क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, मैं अंजलि शर्मा। अब स्टार्ट करती हूँ आपकी क्लास अलजेब्रा की। 3 सेकंड में आंसर्स निकलेंगे, बिना लिखे आंसर्स निकलेंगे। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ, अगर सॉल्व करने पे आएंगे तो सॉल्व करेंगे बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आपको अगर ट्रिक बताएंगे तो आप उसको बहुत जल्दी कर सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। इफ x इज इक्वल टू, ये आपको दिया हुआ है, इफ x is equal to 99, find x to the power 8 minus 100x to the power 7 plus 100x to the power 6 minus 100x to the power 5 plus 100x to the power 4 minus 100x cube plus 100x square माइनस 100x प्लस 100। और ये 4 ऑप्शन आपको दिए। देखिए पढ़ने में इतना टाइम लग गया, लेकिन अगर आपको ट्रिक पता होगी, अब ट्रिक में इसमें 3 चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, ध्यान देना पड़ेगा बहुत, कि ये ट्रिक तभी अप्लाई होती है जब पावर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब जैसे ये 8 है, फिर ये 7 है, फिर ये 6 है, 5 है, एक एक नंबर कम होता चला जा रहा है। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। देखिए ये पहला पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, ऐसे होगा। और तीसरी कंडीशन है इसकी कि अगर यहाँ पे 99 दिया है तो इससे एक ज़्यादा वैल्यू इसके कोफिशिएंट होंगे। ये देखिए 99 में 1 ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो 100 100 100 सब में दे रखा है, तभी ये कंडीशन अप्लाई होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से देखिए। 3 कंडीशन अगर आपकी देखते ही निकल रही है कि तीनों कंडीशन है, तब ये आंसर आपका ओरल निकल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे तीनों कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि जो पावर्स है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। दूसरी कंडीशन है कि 99 से एक ज़्यादा वैल्यू है इसकी कोफिशिएंट की। और तीसरी कंडीशन है 1 प्लस 1 माइनस होना चाहिए। अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे? देखिए जो भी x जो भी है उसके साथ में जो साइन होगा, ठीक है, उस साइन को हम यहाँ लिख लेंगे। जो भी x के साथ साइन होगा, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, तो वो उसको हमने यहाँ लिख लिया। अब जो x की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, ये हमने यहाँ लिख दी। ठीक, तो दैट मीन्स कि माइनस 99 हो गया। वो कहाँ तक की वैल्यू है? वो यहाँ तक की वैल्यू है, माइनस 99। और प्लस 100 दे रखा है, प्लस 100 कर दीजिए, इसे सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपका 1 आ गया। बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? तो ऐसे अगर ये शॉर्टकट ट्रिक आपको पता है, आपने क्वेश्चन सिंपल देखा और देखने के बाद सीधा आंसर टिक कर दिया। ठीक है, मैंने तो ये लिखा है इसलिए, और अगर आप डायरेक्ट करते तो आपका आंसर ओरल ही आ जाता। आप इसमें बी टिक कर देते। ठीक है, कोई भी अगर आपको सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो मैथ्स और रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस, तो ये सारे सब्जेक्ट के नोट्स हम प्रोवाइड कर देंगे आपको टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे, या आप मेरे सोशल मीडिया को फॉलो कर लीजिए। सारे नोट्स अपडेटेड मिलेंगे जो भी है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन भी पूछना है तो वो पूछ लीजिए, उसको एज अ डाउट हम डिस्कशन करेंगे उसका। देखिए तो ये आंसर हमारा आ गया 1। ठीक, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। कुछ अगर चेंजेस होंगे तब इसमें ये क्या रूल कैसे अप्लाई करेंगे, इसको भी देख लेते हैं हम। तो जैसे मान लीजिए नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है इफ x इज इक्वल टू 11 फाइंड दिस। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक, अब कंडीशन हमारी पहली क्या थी?
फर्स्ट कंडीशन थी कि पावर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, कहीं से भी स्टार्ट हो, एक एक पावर कम होती जानी चाहिए। तो क्या ये कंडीशन फॉलो कर रही है? यहाँ पे देखिए 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, इसका मतलब ये कंडीशन पहली वाली तो फॉलो कर गई। दूसरी कंडीशन थी कि जो भी x की वैल्यू होगी उससे एक ज़्यादा वैल्यू क्या यहाँ पर है, यानी 11 में 1 जोड़ देंगे तो 12 12 12 ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये कंडीशन भी फॉलो कर रही है। तीसरी कंडीशन ये है कि पहली डिजिट पॉजिटिव फिर नेगेटिव प्लस माइनस होगा, तो ये रूल अप्लाई कर देंगे हम डायरेक्ट, और इसका आंसर क्या आ जाएगा? अच्छा, इसको रिपीट करना है, ठीक है, समझा देती हूँ एक बार फिर से। आप देख लो, मैं रिपीट ही कर रही हूँ, मैं समझा रही हूँ, आप इसी क्वेश्चन को समझो कि सबसे पहले क्वेश्चन में क्या देखना है, जो इक्वेशन दी है आपको, जो भी वैल्यू दी है, ये वाली इक्वेशन, इसमें पावर जहाँ से स्टार्ट होगी वहाँ से एक एक कम नंबर होता जाएगा, कहीं से भी स्टार्ट हो। तो पहली कंडीशन क्या है कि देखिए ये 4 है, ठीक है, फिर ये 3 है, एक सेकेंड, एक 4 हो गई है, ये शिफ्ट हो गया है, 1 मिनट रुक जाओ। देखिए अब इसमें पहली कंडीशन फॉलो कर गई, डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज हैं, फिर उसके बाद डिसेंडिंग में वैल्यूज हैं, उसके बाद क्या है कि साइन पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, पहला पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे चल रहा है। और तीसरी कंडीशन क्या थी कि जो पावर्स है वो डिसेंडिंग हो गई, और जो वैल्यू है वो उससे 1 ज़्यादा होनी चाहिए, 11 से 1 ज़्यादा यानी 12, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, अब ये देख लीजिए कि जो भी x के साथ साइन है, x के साथ साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस ले लिया। अब ये जो 11 आ रहा है x की वैल्यू, ये आंसर आ गया आपका -11, ठीक है। कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ कंडीशंस को समझना है। अगर नहीं समझ में आई, फर्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है उसको, उन लोगों को ये क्वेश्चन मतलब ये पैटर्न जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए पहला क्वेश्चन जो था हमारा, पहला क्वेश्चन क्या था, हमारी 3 कंडीशंस हमने बताई थी। फर्स्ट कंडीशन ये थी, पहले तो क्वेश्चन ये दिया था x की वैल्यू 99 दी थी और इसकी हमें वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। तो हमने क्या किया कि पहली कंडीशन क्या देगी, पावर्स एक एक कम होनी चाहिए, ठीक है, पावर्स एक एक कम, पहले पावर 8 है, फिर पावर 7 है, 8 में से 1 कम हो गया 7, 7 से 1 कम हुआ 6, मतलब एक एक नंबर कम होना चाहिए, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए पावर, ठीक है। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या थी, जो x की वैल्यू थी उसमें 1 ऐड कर देंगे, 1 ऐड करेंगे तो 99 जो था, 99 में 1 ऐड किया तो 100 आ गया, ठीक है। तो 100 सब में आ रहा है। और तीसरी कंडीशन थी एक पॉजिटिव नेगेटिव, तो x की वैल्यू तक हम यहाँ ले लेंगे, ये माइनस में है तो यहाँ माइनस आएगा और x की वैल्यू पुट कर देंगे और +100 कर देंगे और सॉल्व कर देंगे, इससे आंसर निकालेंगे। सिर्फ यही 3 पैटर्न हमको फॉलो करने हैं ऐसे क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे सेकेंड क्वेश्चन भी ऐसा ही था, इसको हम फिर से एक बार बता देते हैं। पावर्स जो भी हैं एक एक कम हो रही हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। दूसरी कंडीशन, x की जो वैल्यू दी है उसमें एक एक जोड़ देंगे, यानी कि 11 दिया है तो 12 12 12 आ रहा है। तीसरी कंडीशन 1 + 1 - 1 + 1 - है, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन अगर तीनों फुलफिल कर रही है तो x का जो साइन है, तो x की वैल्यू क्या है, यह x है और x का साइन यहाँ माइनस में, तो माइनस ले लिया और x की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो आंसर इसका B करेक्ट है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे अब यहाँ पे x की वैल्यू 11 दी है और यहाँ 12 दिया है, 12 दिया है, 12 दिया है, मतलब फिर से ये अप्लाई हो जाएगा। कैसे करेंगे इसको देख लीजिए। अब पावर भी डिसेंडिंग में है,
वैल्यू भी एक ज़्यादा है, एक प्लस माइनस भी है, तो यहाँ जो साइन है माइनस का वो हम यहाँ ले लेंगे, और x की वैल्यू जो है वो हम यहाँ ले लेंगे, और ये प्लस 15 हम यहाँ ले लेंगे। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर देंगे, आंसर हमारा 4 करेक्ट है। क्लियर, 4 करेक्ट हो गया आंसर इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए इसको, ये वाला क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन में इफ x इज इक्वल टू 11 दिया है और फाइंड इसकी वैल्यू करनी है। अब देखिए यहाँ पे 11 दिया है और पावर देखिए 4 3 2 1, पावर ठीक है, और साइन पॉजिटिव नेगेटिव ये भी ठीक है, लेकिन इसमें एक कंडीशन थोड़ी सी अलग है, और वो क्या है? वो कंडीशन है कि यहाँ 12 है, 10 के बाद 11 और एक 12, ये भी 12 है, लेकिन यहाँ पे 14 आ गया है। अगर कंडीशन फुलफिल नहीं करती है तो हम इस इक्वेशन को उस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो जब इक्वेशन को हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? 12 के फॉर्म में लेके आएंगे। तो हमें सिंपल क्या करना है, 14 को हम क्या लिख देंगे? 12 और प्लस 2 ऐसे लिख देंगे ना 14 को। ठीक है, तो अब हम सिंपल एक लाइन इसमें लिखेंगे, x की पावर 4 माइनस 12x क्यूब प्लस, अब देखो 12x स्क्वायर, ये 12x स्क्वायर हमने यहाँ लिख दिया ये वाली वैल्यूज के साथ। ठीक है, अब माइनस 12x हमने ये वाला उतार लिया, और इसके बाद ये जो 2 बचा है ना, यहाँ आ जाएगा प्लस 2x स्क्वायर और प्लस 15 ये वाला उतारा। हमने कुछ नहीं किया, सिंपल ये जो वैल्यू थी 14 को हमने 12 प्लस 2 लिख दिया। जब 12 प्लस 2 लिखेंगे और उसको ब्रेक कर दिया, क्योंकि अब जो फॉर्मूला है वो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ तक पूरा लग जाएगा। ठीक है, पावर एक एक कम हो रही है, एक एक वैल्यू 12 आ रही है, और पॉजिटिव नेगेटिव, इसका मतलब अब इसका आंसर कैसे निकलेगा? जो x है यहाँ पे साइन माइनस का है तो हम माइनस लिख देंगे, x की वैल्यू 11 है तो हम यहाँ 11 लिख देंगे। ठीक है, और प्लस 2x स्क्वायर है यहाँ, तो यहाँ पर भी x की वैल्यू हम 11 लिखेंगे और प्लस 15 कर देंगे, और हमें सिंपल इसको सॉल्व कर लेना है, जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो अब इसे कैसे करेंगे देख लो, -11 प्लस इसका स्क्वायर कितना होता है? 121 प्लस 15। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका -11 प्लस ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2 4 2 प्लस 15। ठीक है, अब अगर हम चाहें तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 इसमें ऐड कर देंगे तो वो आ जाएगा 246 आंसर करेक्ट है, मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो इसमें सिंपल सिर्फ हमें देखना है कि जो फॉर्मूला है बस वही अप्लाई करना है। अगर वो वैल्यूज में नहीं है तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम उसमें वो वाला फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी हो गई आपकी, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। और इसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक, तो अब ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो कैसे करेंगे, ये देख लीजिए कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 दिया है, फाइंड x टू द पावर 198 प्लस 1/x टू द पावर 198, और ये 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक, तो अगर मैं इसको डायरेक्ट क्वेश्चन को देखूं तो मैं आंसर इसका 2 बताऊंगी, और आप भी अगर, वेरी गुड, 246 आपका भी आ गया, और आप भी अगर ये क्वेश्चन को समझ लेंगे तो आपका भी आंसर ओरल निकल आएगा। अब इसे देखो करना कैसे है, अगर वैल्यू, हम इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये कि अगर x की वैल्यू हम 1 पुट कर दें तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है कि अगर हम ये 1 पुट कर दें, ये 1 पुट कर दें तो 1 + 1 2 होता है, तो इसका मतलब x की वैल्यू हम यहाँ भी 1 पुट कर दें, 1 की पावर कोई भी वैल्यू हो तो वो 1 ही होगी, तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, तो 1 + 1 हमारा क्या आ जाएगा आंसर? 2। ये आ गया आपका। ठीक है, तो ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो एक कंडीशन ये भी लर्न कर सकते हैं कि जब ये कंडीशन होती है तो x की वैल्यू 1 पुट करना होता है क्वेश्चन में।
अब इसकी भी एक टेबल है, वो हम आपको कल वाली क्लास में देंगे। टेबल एक प्रॉपर बनी हुई है कि अगर कंडीशंस ये होंगी कि ये कंडीशन है तब x की वैल्यू क्या लेनी है, और अगर वैल्यू माइनस होगी तब क्या लेनी है, √3 में होगी या √2 में होगी तब वैल्यू क्या लेनी है। इसकी प्रॉपर एक टेबल है। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं कल करवाऊंगी आपको, ठीक है। तो ये वाला जो टाइप है पहले तो मैं आज ये करवा देती हूँ। इसको वैल्यू पुट मेथड से भी कर सकते हैं कि अगर x की वैल्यू 1 पुट कर दें तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 आंसर हमारा करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट में। जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें आपको क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री का है, बट ये क्वेश्चन अलजेब्रा का ही है और बहुत इजी है, इसको देखकर ही आंसर निकाल सकते हैं। अब इसे करेंगे कैसे ये भी देख लो आप, कि जैसे मान लीजिए कि ये कंडीशन दी है, ठीक। तो अगर हम इसमें भी x की वैल्यू पुट करें अपनी तरफ से 1, तो क्या ये कंडीशन फॉलो करती है? 2 = 2 हो गया, इसका मतलब ये कंडीशन फॉलो करती है। दूसरी एक चीज़ हम और देख सकते हैं कि अगर इस इक्वेशन को हम x से डिवाइड कर दें तो कितना होगा, x² / x + 1/x = 2x/x। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये कैंसिल हो गया तो x + 1/x = 2 आ गई। मतलब जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में जैसे ये दिया था x + 1/x = 2 और x = 1 लेना था, क्योंकि टेबल के अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं। तो ऐसे ही इसमें भी हमें क्या करना है, x की वैल्यू हम 1 पुट कर देंगे, और ये अगर आप ना भी निकालना चाहें तो यहाँ से वैल्यू पुट मेथड से x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर देंगे तो x की पावर यानी 1 की पावर कुछ भी हो, साइन हो या 2 हो, 0 हो, कोई भी हो, तो वैल्यू हमेशा 1 आती है। तो ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, 1 + 1 2 आंसर करेक्ट है इसका, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन वो देखिए आप 6th के बाद। अब ये साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा की वैल्यू 2 दी है और देखने में क्वेश्चन बिल्कुल लग रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री से उठा के दिया है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम देखते ही अलजेब्रा मेथड से डायरेक्ट कर सकते हैं। और उसे कैसे करेंगे ये आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि इसको कैसे लिखेंगे हम, साइन थीटा प्लस 1/sin थीटा, क्योंकि जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री आपको कराई थी तो मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया होगा कि कॉसेक थीटा = 1/sin थीटा होता है। कॉसेक थीटा = 1/sin थीटा होता है, ठीक। तो हमने क्या लिखा, कॉसेक थीटा की जगह 1/sin थीटा लिख दिया। अब अगर हम इसको x मान लें तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम मान लें कि sin थीटा x है तो कंडीशन क्या हो जाएगी, x + 1/x = 2। मतलब इस कंडीशन में भी आपको x की वैल्यू 1 पुट करनी है, ठीक है। तो जब 1 पुट करनी है तो अब इसका जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है, साइन की पावर 48 थीटा प्लस, अब कॉसेक को हम लिखेंगे 1/sin की पावर 48 थीटा, और साइन को हमने माना है x, तो ये हो जाएगा x की पावर 48 प्लस 1/x की पावर 48। तो ये भी 1 हो गई, ये भी 1 हो गई, आंसर क्या हो गया, 1 + 1 = 2 आंसर करेक्ट हो गया इसका, ठीक है। और फिर हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। जब सेकंड पार्ट करेंगे तब भी हमारा क्या आएगा, कॉसेक को हम लिख देंगे 1/sin, तो 1/sin की पावर n थीटा और प्लस साइन की पावर n थीटा। अब साइन को हमने माना x, तो क्या हो जाएगा ये 1/x की पावर n प्लस x की पावर n। अब x की वैल्यू 1 पुट कर दें तो 1 + 1 = 2, इसका भी आंसर 2 आ गया, क्लियर। तो इसका भी आंसर 2 आ गया और ये वाला पैटर्न भी समझ में आ गया होगा, आपका आंसर भी आ गया है, वेरी गुड। और इसके बाद ये वाला 7th क्वेश्चन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी बिल्कुल ऐसे ही निकलेगा। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, tan थीटा × cot थीटा = 1। जब ट्रिग्नोमेट्री कराया था तो ये फॉर्मूला बताया था, ठीक है। तो cot थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/tan थीटा
ये टेन थीटा इसके नीचे चला जाएगा तो ये आ जाएगी वैल्यू। अब कॉट थीटा की जगह हम लगा दें 1/10 थीटा प्लस 10 थीटा इज इक्वल टू 2। अब 10 थीटा को हम मान लें x, तो क्या हो जाएगी वैल्यू 1/x। इसको कैसे लिखेंगे प्लस x इज इक्वल टू 2, मतलब कंडीशन फिर से वही आ गई, यानी x की वैल्यू 1 हो गई। और पुट कर दें इसमें, तो इसको कैसे लिखोगे आप 1/10 की पावर n थीटा और प्लस 10 थीटा, 10 की पावर n थीटा। और 10 थीटा को x माना है 1/x की पावर n प्लस x की पावर n, और x 1 है तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2। आंसर इसका भी आ गया। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका करेक्ट हो गया और इसका आंसर भी 2 आ गया। क्लियर हो गया ये, और क्लियर हो गया। अगर नहीं समझ में आया तो लिख दीजिए, रिपीट कर दूंगी, अदरवाइज मैं आगे बढ़ती हूँ। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन देखिए, देखने में तो लग रहा है कि पता नहीं कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम। ये तीसरा टाइप है। आज मैंने बताया था कि क्वेश्चन हम 3 टाइप के करवाएंगे, 2 टाइप हो चुके हैं, और जो क्वेश्चन 2-2, 3-3 सेकंड में निकल जाएंगे अगर ये पैटर्न समझ जाएंगे तो। अब ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन है, देखते ही आंसर निकलेगा। लेकिन हम पहले तो क्वेश्चन उतार लें, समझा रहे हैं इसलिए। 72, 72, 72। अब देखिए इसमें ना फैक्टर करते हैं सबसे पहले। 8 × 9 72 होता है। 8 × 9 ही फैक्टर क्यों होंगे? इन दोनों का HCF जो है वो 1 होना चाहिए। HCF मीन्स दोनों नंबर्स किसी नंबर से डिवाइड ना हो, किसी एक नंबर से डिवाइड ना हो। ठीक है, तो इसका ये आ गया आपकी वैल्यू 8 × 9। अब आपको करना क्या है? करना है कि अगर यहाँ पे प्लस दिया होगा तो बड़ी वाली वैल्यू आंसर होगी, यानी 9 आंसर करेक्ट है इसका। और अगर यहाँ माइनस दिया होगा तो छोटी वाली वैल्यू आंसर होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस टाइप के क्वेश्चन निकालने हैं। पहले हम फैक्टर करेंगे, जिसका HCF 1 होगा वो वाले फैक्टर्स लेंगे। उसके बाद अगर प्लस दिया होगा तो ग्रेटेस्ट वैल्यू को टिक करेंगे, और अगर माइनस दिया होगा तो लोएस्ट वैल्यू को टिक करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट में, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए। अब इसमें देखिए यहाँ माइनस लगा है, फैक्टर सेम होंगे, लेकिन इस कंडीशन में आंसर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, छोटी वाली वैल्यू आ जाएगी क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10 में भी देखिए, अब ये है वैल्यू आपकी 20 माइनस रूट 20 माइनस रूट 20 ऐसे दिया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे 4 × 5। ठीक है, अब 4 × 5 जब हमने फैक्टर्स के कर लिए तो अब ये माइनस लगा है, इसलिए आंसर 4 हो गया। 4 आंसर करेक्ट है। क्लियर? और अगर प्लस दिया होता तो बड़ी वाली वैल्यू आंसर होती। ऐसे सेकंड क्वेश्चन में देखो 20 दिया है, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर फैक्टर सेम होंगे बट पॉजिटिव है तो 5 आंसर करेक्ट होगा इसका। ठीक है, तो ये वाला भी क्वेश्चन हो गया। 10th के दोनों पार्ट हो गए इसके। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, 14 तक हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी। देखिए √19 प्लस √19 प्लस √19। अब देखिए वो रूल तो हम तब अप्लाई करेंगे जब उनके फैक्टर्स हो जाएंगे, और जब उनके फैक्टर्स नहीं होंगे तब आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये फॉर्मूला है। ठीक है, जब फैक्टर्स होंगे तब आप वैसे कर पाओगे, और जब फैक्टर्स होंगे नहीं, 19 के तो फैक्टर ही नहीं होते, जब प्राइम नंबर्स होंगे तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे और n की वैल्यू क्या पुट कर दोगे 19। अब इसमें यहाँ पे प्लस माइनस दे रखा है। ये प्लस माइनस का क्या मतलब है? प्लस माइनस मीन्स हो गया, वेरी गुड, आपका 5 आंसर करेक्ट है।
प्लस मीन्स क्या हो गया अब इसका, क्योंकि अगर यहाँ प्लस दिया होगा, अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन 11वां का क्वेश्चन कर रहे हैं कि √19 प्लस √19 प्लस √19 ऐसे दे रखा है, ठीक है। अब अगर यहाँ प्लस दिया है तो हमें फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, √4n+1, और यहाँ प्लस दिया है इसलिए ये प्लस आएगा 1/2, और n की वैल्यू हम पुट कर देंगे 19, तो 4 × 19 + 1/2 और +1 यहाँ पर ऐसे, ठीक है। मतलब हमने इस पे n की वैल्यू पुट कर दी, n की जगह 19 और +1, और +1 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे प्लस था इसलिए। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब √77 + 1/2, यह आंसर आ गया इसका, ठीक है। तो ये इसका आंसर करेक्ट हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12th, क्वेश्चन 12th में यहाँ 7 दिया है और यहाँ माइनस दिया है, ठीक। तो हम फॉर्मूला सेम लगाएंगे लेकिन यहाँ पे माइनस वाला उठाएंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ माइनस दिया है। तो अब हमें क्या करना है, √4n + 1 - 1/2, अब n पुट कर देंगे 7, तो क्या आ जाएगा 4 × 7 + 1 - 1/2, ये माइनस क्यों आया, क्योंकि ये माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस आया, ठीक है। आप इसे सॉल्व कर देंगे, 28 और +1 29 - 1/2, ये आंसर इसका करेक्ट है। क्लियर। कंडीशंस को और फॉर्मूले को हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है और कौन सी कंडीशन में ये अप्लाई होगा, ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो गया 12th वाला। कोई डाउट है तो ज़रूर लिखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13। अब वो वाले फॉर्मूले तो तब लगेंगे जब वैल्यू पॉजिटिव पॉजिटिव हो रही है या नेगेटिव नेगेटिव हो रही है, लेकिन अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, एक प्लस है एक माइनस है, फिर प्लस है माइनस है, वैल्यूज तो सेम आ रही है लेकिन कंडीशन क्या है, साइन एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। क्लियर। तो अब आप ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और प्लस, अगर पहला जो साइन है वो पॉजिटिव है तो हमें प्लस लेना है, और दूसरा पहला वाला साइन अगर नेगेटिव है तो हमें माइनस लेना है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं कैसे अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 13 में फॉर्मूला पहले तो हम लिख लेते हैं, क्या लगेगा 4n - 3। अब यहाँ प्लस है इसलिए हमें प्लस लेना पड़ेगा /2, और n की वैल्यू हमें क्या लेनी पड़ेगी 4, पुट कर दें इसमें, तो √4 × 4 - 3 + 1/2, ये 16 हो गया। 16 में से 3 माइनस कर दो, √13 + 1/2, ये आंसर आ गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद ये वाला 14 क्वेश्चन में यहाँ माइनस लगा, तो हम सबसे पहले फॉर्मूला ही लिख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या लगेगा। फॉर्मूला लगेगा हमारा 4n - 3 -1 लगेगा क्योंकि यहाँ माइनस है, अपॉन 2, और n क्या लेंगे हम, n ले लेंगे 5, पुट कर दीजिए इसमें, 4 × 5 - 3 - 1/2, कितना हो गया, ये हो गया 20 - 3 - 1/2, दैट इज √17 - 1/2, ये आंसर करेक्ट आ गया। क्लियर हुआ। ये वाले पैटर्न मैंने आज आपको समझा दिए हैं। 14 क्वेश्चन मैंने आज करवाए हैं और 3 पैटर्न इसमें कंप्लीट करवाए हैं।
ठीक है, 3 टाइप इसके कंप्लीट हो गए हैं और बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको कल करवाऊंगी, क्योंकि इसके एक टेबल है जो मैं आपको दूंगी, वो आपको लर्न करनी पड़ेगी और क्वेश्चन देखते ही तुरंत आंसर आपका निकल जाएगा अगर वो टेबल लर्न कर लेंगे तो कल मैं टेबल की लिस्ट ही आपको पूरी दिखा दूंगी कि भाई आपको ये करना है और इस टाइप के क्वेश्चन में ये टेबल अप्लाई होगी। और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में श्योर शॉर्ट आते हैं, तो उन्हीं को करवा रहे हैं। और आपको अगर कोई डाउट है तो आप उसे क्वेश्चन को लिख दीजिए, टॉपिक को लिख दीजिए जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे। दूसरा, असाइनमेंट नोट्स के लिए टेलीग्राम में हम सारी चीज़ें दे रहे हैं, तो वो सब कुछ टेलीग्राम में सब कुछ दे रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी वहीं पर, तो उसको फॉलो कर लीजिए सोशल मीडिया को। और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सारी आपकी सॉल्व हो जाएंगी। बस आप रिवीजन प्रैक्टिस स्टार्ट करिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जुलाई में है और एक हम बैच अभी स्टार्ट कर रहे हैं जो है 1 बजे से स्टार्ट होगा, 21 तारीख से स्टार्ट होगा, 21 जून से। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सिर्फ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस वो हैं जो न्यू पैटर्न पे बेस्ड हैं चैप्टर वाइज और जो एग्ज़ाम में आएंगे, तो वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में यहीं ओवर कर रही हूँ, बाकी कल मिलते हैं शाम को 6:30 बजे, ठीक है। और कोई डाउट है तो ज़रूर आप मुझे कमेंट में लिखिए कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो कोई बात नहीं है, अभी आप बाद में भी वीडियो ये देख सकते हैं। और कुछ क्लासेस अब मैं अपने मोबाइल ऐप पे ही लूँगी। और एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जितने भी हमारे सोशल मीडिया हैं उनको आप फॉलो कर लीजिए। आज ही 100 क्वेश्चन मैंने विद एक्सप्लेनेशन अपलोड किए हैं टेलीग्राम पे, और टाइम टू टाइम मैं उस पर क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, जीएस सारे उस पर डालती रहती हूँ। तो असाइनमेंट, नोट्स, सारी चीज़ें आपको उस पर मिलेंगी। और सोशल मीडिया ग्रुप को पूरा फॉलो कर लीजिए। और जितने भी आपके मीन्स असाइनमेंट हैं वो सारे हम टाइम टू टाइम उस पर डालते रहेंगे। और प्रैक्टिस करने के लिए मोबाइल ऐप पे हमारे पास डेली अपडेट्स होते हैं, हमारी पूरी टीम बैठी हुई है, वो टीम 24/7 काम कर रही है। तो आपके लिए ही हम काम कर रहे हैं, इसलिए आप इन चीज़ों को अगर फॉलो करेंगे तो आपको कोई भी पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ईजिली प्रैक्टिस को, क्योंकि हम क्वालिटी कंटेंट पे विश्वास रखते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्लास आपकी स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसमें आज आपको बताएंगे कि 5 सेकेंड में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। और इसको करने से पहले आप ये समझ लीजिए कि आपको ये टेबल लर्न करनी पड़ेगी। अब ये टेबल है क्या एग्जैक्टली और इसको कैसे अप्लाई करते हैं, ये टेबल आपको मैं बताऊंगी कि अगर वैल्यूज़ ये दी है तो उस तरीके से किस तरह के क्वेश्चन में क्या क्या अप्लाई करना पड़ेगा और कैसे क्वेश्चन को हम शॉर्ट मेथड से कर सकते हैं। तो जैसे कि ये वाली जो टेबल है, अब मैं इसको थोड़ा सा समझा देती हूँ और उसके बाद बताऊंगी कि ये क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करनी है। तो अभी जैसे ये मान लीजिए कि x + 1/x = 1 अगर दिया होगा कंडीशन में, तो हम x³ = -1 पुट कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला है कि अगर x + 1/x = -1 दिया होगा तो x³ = 1 पुट करेंगे। और अगर x + 1/x = 2 गिवन होगा तो x = 1 पुट करेंगे। और अगर x + 1/x = -2 होगा तो x = -1 पुट करेंगे। मीन्स ये ट्रिक्स हैं जो आप लगा सकते हो कि अगर ये वैल्यू दी है तो आपको डायरेक्ट x की वैल्यू -1 पुट करनी है। तो ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे ये नेक्स्ट है x + 1/x = √3, तो x की पावर 6 = -1। ये वैल्यू हम लगाएंगे कब, जब इसकी वैल्यू √3 गिवन होगी। और x + 1/x = -√3 होगा, तब भी x⁻⁶ = -1 पुट करेंगे। दोनों कंडीशन में, चाहे पॉजिटिव √3 हो चाहे निगेटिव √3 हो, दोनों कंडीशन में x⁻⁶ = -1 हो जाएगी। तो सबसे बड़ा पॉइंट है कि अगर आप ये वाली चीज़ें अगर आप याद कर लेते हैं तो आप क्वेश्चन इजीली निकाल सकते हैं, ठीक। अब इसका एप्लीकेशन बताएंगे और ये वाला भी जो फॉर्मूला है जब अभी अप्लाई करेंगे तब बताएंगे कि ये क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज़ होता है। तो
इसको हम बाद में बताएंगे, पहले हम इनका एप्लीकेशन आपको बता देते हैं कैसे सॉल्व करना है। अब जैसे क्वेश्चन मान लीजिए आ गया आपका, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1, फाइंड x टू द पावर 96 प्लस x टू द पावर 24 प्लस x टू द पावर 66 प्लस x टू द पावर 6। तो ये क्वेश्चन है और ये इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन देखने में बहुत टफ लग रहा है, लेकिन अगर हम वो वाला फॉर्मूला याद कर लेंगे तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके ओरल निकाल सकते हैं। ये 3 सेकेंड में भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अगर आपको ट्रिक पता है और कैसे अप्लाई करना है ये पता है। तो अगर कंडीशन ये दी है तो x क्यूब इज इक्वल टू -1 होता है, ठीक है, x क्यूब इज इक्वल टू -1। अब आप पीछे भी देख लीजिए इसको, जैसे ये दिया है ना कंडीशन x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1, तो क्या पुट करना है, x क्यूब इज इक्वल टू -1। तो हमने यहाँ पहले से ही लिख दिया है कि अगर कंडीशन ये होगी, बट ये चीज़ आपको गिवन नहीं होगी क्वेश्चन में, या आप जब टेबल याद करेंगे तो अपनी तरफ से ही ये वैल्यू आपको लेनी होगी, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे कि ये आपने x क्यूब -1 यहाँ पुट कर दिया। अब तरीका देखिए, ये सारी वैल्यूज जो हैं 3 से डिविजिबल है, ये देखिए सारी वैल्यूज 3 से डिविजिबल हैं, ठीक है, और ये सारे क्या नंबर, इवन नंबर सारे, क्लियर। तो जब इवन नंबर्स आएंगे तो -1 की पावर इवन नंबर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, सीधा इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी भी 1 हो जाएगी, इसकी भी 1 हो जाएगी, इसकी भी 1, 4 हो गए 1 2 3 4। तो इज इक्वल टू 4 ऑप्शन करेक्ट है। मीन्स अगर आप टेबल को लर्न कर लें और उसकी वैल्यूज में कैसे अप्लाई करना है ये देख लें, तो हम क्वेश्चन को ओरल कर सकते हैं। और इतना करने में हमें सिर्फ 2 सेकेंड का ही टाइम लगेगा, क्योंकि अगर हमें रूल्स पता है तो हमें क्या अप्लाई करना है और डायरेक्ट आंसर आ गया हमारा। ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपको 100% करेक्ट चाहिए तो कुछ पॉइंट्स आपको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा x प्लस, अब ये आपको गिवन नहीं होगा, ये मैंने नोट कर लिया है, ठीक है। क्वेश्चन में सिर्फ ये दिया होगा कि इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1, फाइंड x टू द पावर 54 प्लस 1/x टू द पावर 54। और ये 4 ऑप्शंस आपको दिए होंगे, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। अब इसको कैसे अप्लाई करना है, कंडीशन आपकी वही है, x क्यूब इज इक्वल टू -1। और ये वैल्यू भी देख लीजिए कि ये भी 3 से डिविजिबल है। 3 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि x की पावर 3 ये दिया है, ये वैल्यू -1 है। तो हम अगर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू पूरी डिवाइड हो रही है 3 से 54। तो अगर ये डिवाइड हो रही है और ये इवन नंबर्स भी हैं तो हम इसकी वैल्यू को क्या लेंगे, -1 की पावर 2, मतलब पॉजिटिव 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। तो अगर शॉर्टकट ट्रिक से वैल्यूज लर्न करेंगे तो आप इजीली बिना सॉल्व किए क्वेश्चन निकाल सकते हैं, ठीक है। अलजेब्रा के पार्ट 1 में भी मैंने बहुत शॉर्टकट ट्रिक बताए थे कि क्वेश्चन देखते ही आप आंसर निकालें। 3 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर करेक्ट निकल रहा था। अब ये सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। और इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड में भी देखिए x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1 दे रखा है और हमें इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक। अब और यहाँ पे ये हमने वैल्यू पुट कर दी है, ये क्वेश्चन में नहीं दी होगी। अब यहाँ जो वैल्यू है वो x टू द पावर 91 प्लस 1/x टू द पावर 91 है। और ऑप्शंस क्या हैं, ऑप्शन 4 दिए हैं A B C D। अब इसमें देखिए पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि वो वैल्यूज इवन थी तो हम डायरेक्ट उसको सॉल्व कर दे रहे थे, बट यहाँ पे जो 91 है, 91 पूरा 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब 3 से ही क्यों, पहले भी बताया क्योंकि यहाँ पे x की पावर 3 है, तो इसलिए हम 3 से 91 को जब हम डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो अब इसको कैसे करना है ये समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए ये आपको दिया है x टू द पावर 91। मैं समझा रही हूँ इसलिए लिख रही हूँ, अगर आपको ये वाला रूल भी समझ में आ गया
तो आपको क्वेश्चन भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो बहुत ध्यान से इसको समझिए कि इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम 91 को डिवाइड भी कर देते हैं यहाँ पे 3 से, अगर हम डिवाइड करते, ठीक है, तो कितना आ जाता, 3 टाइम्स जाता, और यहाँ पे 1 जो है वो रिमाइंडर बच जाता। क्लियर? तो अब ये क्या हो जाता आपका 30, अगर हम इसको लिख देते 30 और रिमाइंडर आपका 1 आ जाता। ठीक, तो हम इसको ब्रेक करके कैसे लिखते हैं हम कि x टू द पावर 3, ये वाला 3, ठीक है, होल पावर 30 कहाँ से आया, क्योंकि जब डिवाइड करोगे तो ये 30 आ जाएगा, और इंटू एक्स की पावर, ये जो 1 था 1 लिख दीजिए, 1 लिखिए या नहीं लिखिए बात एक ही है। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू को हमने लिखा x, यानी कि हम इसको अगर सॉल्व करें इस वाली वैल्यू को, तो x की पावर 91 होना चाहिए। तो हमने क्या किया, 91 को ब्रेक किया कि 3 से हमने डिवाइड किया, तो हमने इसको कैसे लिखा, x की पावर 3 की पावर 30 इंटू x की पावर 1, ऐसे ही हम इसको लिख देंगे 1/x की पावर 30 इंटू x की पावर 1। ठीक है, अब ये चीज़ आ गई आपकी इवन, ये इवन आ गई, पावर इवन हो गई, इसकी वैल्यू +1 हो गई, तो बचेगा क्या आपका, केवल x बचेगा, और इसकी वैल्यू भी +1 हो जाएगी क्योंकि पावर इवन है, 30 जो है वो आपका इससे डिवाइड हो जाता है, यहाँ पे पावर 3 भी लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये भी 1 हो गया, तो ये 1/x प्लस 1/x ही बचेगा, क्योंकि x की पावर 3 की पावर 30 की वैल्यू 1 हो गई, क्योंकि 30 जो है वो इवन नंबर है, -1 की पावर इवन नंबर इज पॉजिटिव। क्लियर? तो अब आपको क्या करना है कि x प्लस 1/x की वैल्यू आपको डायरेक्ट यहाँ पे 1 दे रखी है, यही आपका आंसर हो गया। ये मेथड अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप ये क्वेश्चन बिना सॉल्व किए भी इजीली लिख सकते हैं आंसर इसका। ठीक है, अब इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू -1 दिया है और इसकी वैल्यू आपको निकालनी। सो मैंने 4 क्वेश्चंस लिखे, 3 क्वेश्चन लिखे हैं और तीनों को मैं सॉल्व करूंगी, तीनों में डिफरेंस भी है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो अब ये देख लीजिए कि x³ इज इक्वल टू 1 होता है जब x प्लस 1/x इज इक्वल टू -1 हो। अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, पहले हम फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट दे रखा है x टू द पावर 96 प्लस x टू द पावर 330 प्लस x टू द पावर 81 प्लस 1। हमने सबसे पहले क्वेश्चन को उतार लिया फर्स्ट पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट को उतारने के बाद अब क्या करना है, जैसे ये जो पावर है, अब देखिए यहाँ 3 है और ये जो पावर है ये पूरा 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो जब डिविजिबल होगा इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, ये 1 हो गई, ये 1 हो गई, ये 1 हो गई, ये 1 हो गई, यानी कि 4 आंसर करेक्ट है। क्लियर? आंसर इसका क्या आ जाएगा, 4 आंसर आएगा। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट x टू द पावर 18 प्लस 1/x टू द पावर 27। ठीक है, तो x की पावर 18 का मतलब देखो ये भी आपका 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे x³ क्या होता है, 1 होता है, तो ये भी 1 + 1 हो गया। 2 आंसर सेकेंड क्वेश्चन का हो गया। मतलब वैल्यूज और फॉर्मूले याद हो और लगाते कैसे हैं ये पता हो तो हम क्वेश्चन को देखते ही डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आंसर हमारा करेक्ट है, यानी 2 इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड में क्या है, x टू द पावर 85 माइनस x टू द पावर 82 प्लस x टू द पावर 91, इस तरह से क्वेश्चन दिया है। ठीक है, अब इसको और भी शॉर्ट मेथड से हम कर सकते हैं। पहले हम क्वेश्चन उतार लें और फिर बताएंगे कि इसको कितने शॉर्ट मेथड से और किया जा सकता है। x टू द पावर 85 माइनस x टू द पावर 82 प्लस x टू द पावर 91 माइनस x टू द पावर 88 प्लस 5। अगर ये होता तो अब हमें क्या करना है, ये देखिए कि अगर हम इसको x³ इज इक्वल टू 1 है कंडीशन के अकॉर्डिंग, अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू -1 है तो कंडीशन के अकॉर्डिंग x³ की वैल्यू 1 हो जाएगी और इसे हम लिख सकते हैं x³ - 1 इज इक्वल टू
0, मतलब इसको तो हम ये सॉल्व करके ये ला सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे x³ - 1 हमें दिखेगा वहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे। तो जब x³ - 1 जैसे ही देख पाएंगे वहीं पर हम 0 पुट करेंगे। अब देखिए, अगर हम इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, ठीक, और इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। तो अगर हम इससे x की पावर 82 को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, इन दोनों से अभी कॉमन ले रहे हैं तो x की पावर 3 - 1 बचेगा। ऐसे ही हम x की पावर 88 इसमें से कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, x - 1 बचेगा, x³ - 1, ठीक है, और +5। अब देखिए x³ - 1 जहाँ भी होगा वहाँ हम 0 पुट कर देंगे, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, बचा क्या, 5। इसका मतलब आंसर क्या होगा आपका, 5 आंसर ये करेक्ट है। क्लियर, मतलब आपको कंडीशंस देखनी है। क्वेश्चन में अगर वैल्यू पुट करेंगे, कई बार इक्वेशन बहुत लंबी होती है तो हम इसको डायरेक्ट देख कर भी सॉल्व कर सकते हैं कि हम क्या कॉमन ले सकते हैं या हमारी वैल्यू कैसे बहुत जल्दी करेक्ट आएगी। तो इसको हम शॉर्ट मेथड से कर सकते हैं। तो ये वाला आंसर इसका 5 आएगा और ये मेथड आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसको कैसे करना है ये देख लीजिए कि अगर क्वेश्चन ऐसा दिया है, एक हमने पार्ट ये लिखा है, दूसरा पार्ट ये लिखा है, दोनों के ऑप्शंस ये हैं और कंडीशन क्या दी है, कंडीशन दी है x + 1/x = -1 और फर्स्ट कंडीशन है x⁴ + 1/x⁴। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, अभी सेकंड क्वेश्चन को बाद में करेंगे। तो अभी अगर ये कंडीशन दी होगी तो ये वैल्यू होती है, क्योंकि सबसे पहले मैंने आपको टेबल करवाई है और टेबल में बताया है कि कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू क्या होती है। तो अगर ये आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा, क्वेश्चन में सिर्फ इतना दिया होगा, तो इसका मतलब कंडीशन देखकर ही आपको वैल्यू पुट करनी है कि x³ = 1 होगा, ठीक। अब इसे हम पहले क्वेश्चन को नोट करते हैं और सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है x⁴ + 1/x⁴, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे 3 दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं ब्रेक करके x³ × x + x³ × x, ठीक है, ऐसे पुट कर सकते हैं। और x³ की वैल्यू 1 होती है इसके कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो हम यहाँ से ये वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर देंगे। x³ की वैल्यू ये 1 × x + 1/1 × x, दैट मीन्स x + 1/x आ गई और x + 1/x की वैल्यू क्या दे रखी है, -1। तो -1 इसका आंसर करेक्ट है, मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर, तो ऐसे हम वैल्यू को पुट करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से हम वैल्यू लगाएंगे। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, अब इसको करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है कि x⁴ + 1/x⁴, ठीक है। अब यहाँ पे 83 आ रहा है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इजी था और इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा। 3 से हम पहले डिवाइड करेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन तो हो चुका है और इस क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख लेती हूँ, बल्कि सेकेंड पार्ट को x⁴ 83 प्लस कंडीशन वही दी है और कंडीशन यही है, तो मतलब x³ = 1। तो इस 3 से हम 83 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 2 = 6 हो गया, ठीक है, 3 × 7 = 21 हो गया, 2 बच गया। अब हमें करना क्या है, देखिए ये है वैल्यू, इसको हम लिख देंगे, इस वाली वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, x⁴ की पावर 27, ठीक, और इंटू x²। ये स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि ये पावर 2 थी, ठीक है, ये वैल्यू आ गई ब्रेक करके। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट भी लिखेंगे क्योंकि ये तो वैल्यू ये तो सेम है, नीचे भी ऐसे लिख दे 1 करके x⁴ 3 × 27 इंटू x², ठीक। अब हमें क्या करना है, इसमें जहां पर भी x³ दिखेगा वहां पे हमको क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, क्योंकि x³ = 1 इस कंडीशन में होता है। तो जब हम 1 यहाँ पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, जब ये 1 हो गया आपका तो ये पूरा 1 हो गया, बचेगा क्या, x²। तो ये हम लिख देंगे x²
और ये भी वैल्यू 1 हो जाएगी पूरी, तो प्लस 1/x²। अब क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल हो गया कि आपको x प्लस 1/x इजिकल टू -1 दिया है और इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो अब इसको क्या करेंगे, जो एक क्वेश्चन दे रखा है वो x प्लस 1/x इजिकल टू -1, इसी को स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं। अगर पूरी इक्वेशन को स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब इसको करके देख लेते हैं। x² a² प्लस b² प्लस 2ab, तो x से x कैंसिल हो जाएगा इजिकल टू, इसका भी जब स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, इसको इस साइड लेके जाएंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी x² प्लस 1/x² इजिकल टू 1 - 2 और दैट विल बी -1। मतलब आंसर क्या होगा इसका, बी ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आ गया। ये क्वेश्चन मैंने समझाया है इसलिए मैंने लिखा है, बट अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी कि अगर कंडीशन ये दी है, वैल्यू ये लगानी है, आप डायरेक्ट इसको डिवाइड करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ये 2-3 सेकंड से ज़्यादा ये टाइम नहीं लेगा अगर आपको वैल्यू सारी याद है और ट्रिक पता है कि कैसे करना है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा बी आ गया। ये जितने भी क्वेश्चन है सब एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। एडवांस मैथ्स वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1 भी इंपॉर्टेंट था, पार्ट 2 भी इंपॉर्टेंट है, और इसका पार्ट 3 मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, क्योंकि कंबाइंड में जब आप पूरा अलजेब्रा या ट्रिग्नोमेट्री या एडवांस मैथ्स कोई भी कर ले ज्योमेट्री पोर्शन, तो उसमें से एग्जाम में बहुत आता है, क्योंकि मैं क्वेश्चन ही वही चूज कर रही हूँ जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, अब इसके बाद आ जाइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन में। जैसे ये क्वेश्चन है आपका सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको वैल्यू दे रखी है x प्लस 1/x इजिकल टू √3 और निकालना है इसकी वैल्यू। इसी कंडीशन एक है, क्वेश्चन 4 दिए हैं। ठीक, एक एक करके क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे और बहुत ध्यान से देखिएगा कि इसको कैसे करना है, क्योंकि क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक, तो अभी ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में नहीं दी होगी, लेकिन टेबल के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे √3 आएगा तो यानी x की पावर 6 इजिकल टू -1 आपको याद करना पड़ेगा कि ऐसी कंडीशन में ये वैल्यू हम लगाएंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, x की पावर 8, मैं भी इक्वेशन उतार लेती हूँ, x की पावर 8 991 प्लस x टू द पावर 899 प्लस x टू द पावर 8332 प्लस x टू द पावर 8338 और प्लस 8, ये क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, अब इसको हमें अगर सॉल्व करना होगा तो देख लेते हैं, क्योंकि x की पावर 6 इजिकल टू -1 है। अब क्वेश्चन में अगर ये कंडीशन दे रखी है तो इससे हम निकाल सकते हैं x की पावर 6 प्लस 1 इजिकल टू 0, क्योंकि -1 को हम इधर ले आए तो x की पावर 6 प्लस 1 0। अब जहां पर भी हमको x की पावर 6 प्लस 1 दिख जाए वहां पे हम 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, देखो इसमें कुछ वैल्यूज हैं जिसमें 6 का डिफरेंस होगा, 997 32, इसमें 6 का डिफरेंस है और इसमें भी 6 का डिफरेंस है। 8997 में से 8991 को जब माइनस करेंगे तो 6 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन, इसमें से कॉमन क्या लेंगे, x की पावर 8991 अगर कॉमन लेते तो क्या बचता है, 1 प्लस x की पावर 6। ठीक है, और इसमें से इन दोनों में से अगर कॉमन लेते तो हम क्या लेते हैं, x की पावर 8332 कॉमन ले लेते तो क्या बचता है, ये 1 प्लस x की पावर 6 और ये वाला प्लस 8 एज इट इज उतार दिया हमने। ठीक, अब क्या करना है कि जहां पर x की पावर 6 प्लस 1 दिखे वो 0, तो ये 0, ये 0 और ये 8, तो आंसर कितना आ गया इसका, 8 आंसर करेक्ट है इसका। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन इसका सॉल्व हो गया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन कैसे करना है आपको ये देख लीजिए।
देखिए अब सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन x की पावर 12 माइनस 1 है, ठीक। तो अब अभी ये कंडीशन है तो हम इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, x की पावर 12 इज इक्वल टू 1। तो ये वाली वैल्यू 1 हो गई, 1 माइनस 1 0 आंसर आ गया इसका, यानी सेकंड क्वेश्चन का 0 आंसर है, ठीक। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में ये दिया है x की पावर 82 प्लस x की पावर 72 माइनस x की पावर 70 माइनस x की पावर 60। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए कि इसमें भी कुछ वैल्यूज़ होंगी जो कंडीशन पे डिपेंड करेंगे। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस 12 का है और इन दोनों में भी डिफरेंस 12 का है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों में से x की पावर 70 को ले लें कॉमन। तो x की पावर 70 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x की पावर 12 माइनस 1, और ऐसे ही इन दोनों में कॉमन ले लें, क्या कॉमन लें, x की पावर 60, तो क्या बचेगा, x की पावर 12 माइनस 1। अब x की पावर 12 माइनस 1, अब देखिए यहाँ से x की पावर 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा, x की पावर 12 माइनस 1 0 के इक्विवेलेंट होगा, तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, इसका मतलब आंसर हमारा 0 आ गया, यानी थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर 0 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी फोर्थ पार्ट है इसका, इसको भी डिलीट कर देते हैं। फोर्थ पार्ट कैसे करना है ये समझ लीजिए कि x टू द पावर 9 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 9 है और यहाँ पर x की पावर 6। तो पहले हम इसको x की पावर 6 की वैल्यू आपको दी है तो हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, x की पावर 6 के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये कितनी आ जाएगी वैल्यू, x की पावर 6 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 इंटू एक्स की पावर 3 लिख सकते हैं, और x की पावर 6 इज इक्वल टू -1 है तो माइनस एक्स क्यूब और प्लस 1 अपॉन माइनस एक्स क्यूब, ये आ जाएगी आपकी वैल्यू, माइनस कॉमन ले लें तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ये वैल्यू आ गई आपकी। अब जो पहले मैंने फॉर्मूला बताया था वो फॉर्मूला आपको बैक में जाके लगाना है, देखना है कि ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे जो मैंने आपको पहले बताया, ये कि अगर x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू √3 है तो x टू द पावर 3n, n की वैल्यू कुछ भी हो, 3n प्लस x 1 अपॉन एक्स की पावर 3n की वैल्यू 0 होगी। अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करते तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब 0 होता, x की वैल्यू अगर 2 पुट करते तो 3 2 जा 6 होता था, 6 प्लस 1 बाई 6 भी 0 होता, यानी कि ये कंडीशन अगर आप लर्न कर लेंगे तो आंसर ओरल निकाल पाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आना चाहिए, अगर इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब 0 आ गया। हम देख लेते हैं यहाँ पे, तो हमारा आंसर हम यहाँ तक पहुँच गए थे, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, यानी कि इसका आंसर हमारा 0 आ गया, ठीक है। तो बिना सॉल्व किए भी आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कंडीशन आपको लर्न करनी पड़ेगी। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये यहीं तक क्वेश्चन थे क्योंकि इसमें मैंने सब पार्ट्स कर दिए थे, तो आज की क्लास में इतना सफिशिएंट है, ये वाला टाइप पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अलजेब्रा का जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपकी नेक्स्ट क्लास में होगा, थर्ड पार्ट होगा वो, और उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, 2-3 टाइप कंप्लीट करवा दूंगी, और तीनों क्लास का अगर आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपका पूरा अलजेब्रा एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के लिए पूरा तैयार हो जाएगा। तो इससे एक्स्ट्रा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। मैं हर क्लास में बोलती हूँ कि जितना भी पढ़िए टू द पॉइंट पढ़िए, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम पढ़िए, लेकिन सेलेक्टेड टॉपिक ही चूज़ करिए और सेलेक्टेड क्वेश्चन करिए। तो आज की क्लास में इतना सफिशिएंट है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Bye to all of you. टाइम न वेस्ट करते हुए मैं अपनी क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। अलजेब्रा पार्ट 3, पार्ट 1, पार्ट 2 के आगे का पोर्शन है ये, और जो क्लास है वो हमारी 23 क्लास है, और इसमें
एक पार्ट और होगा अलजेब्रा का, 4th पार्ट होगा जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा। तो इसमें शॉर्टकट ट्रिक से आपको 11 क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवाऊंगी, और सबसे बड़ी बात है कि विद ट्रिक्स वही क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उतना पढ़िए जितना एग्ज़ाम में आता है। स्मार्ट वर्क की तैयारी करिए, 15 दिन अच्छे से क्लास ले लीजिए, और पेपर्स वाली क्लास ज़रूर ज्वाइन करिएगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रा पार्ट 3, मैं अंजलि शर्मा आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अलजेब्रा के पार्ट 3 पोर्शन के। देखिए सबसे पहले देखिए जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आया हुआ है, मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे, एसएससी सीजीएल 2018 में। और ये क्वेश्चन करना कैसे, पहले तो क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन दे रखा है कि x to the power 7 प्लस 1/x to the power 7 इज इक्वल टू 6, ये वैल्यू आपको दे रखी है, और x to the power 21 प्लस 1/x to the power 21 आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन देखने में बहुत ही टफ लग रहा है कि कैसे होगा, कितने टाइम में होगा, बट अगर अपनी प्रिपरेशन शॉर्टकट मेथड से करेंगे तो एक बार समझ लेंगे क्वेश्चन को ओरल निकाल सकते हैं। और ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएंगे आप करेंगे कैसे इसको, इसमें एक ट्रिक होती है। जैसे मान लीजिए कि ये वाली जो वैल्यू है 7 है, और ये वैल्यू जो है वो इसकी 3 टाइम्स है। 7 × 3 मतलब जो वैल्यू है, जो भी गिवन होगी उसका अगर 3 टाइम्स क्वेश्चन में पूछा जाए तो एक ट्रिक शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करेंगे, n³ - 3n। बस यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, बट कंडीशन हमें याद करनी पड़ेगी कि अगर वैल्यू उसकी 3 टाइम्स है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब जैसे इसमें x की पावर 7 है, या 7 × 3 21 हो गया। अब ये जो n है, n आपको क्या लेना है, n की वैल्यू आपको ये वाली 6 लेनी है, जो वैल्यू उसके इक्विवेलेंट में गिवन है, ठीक है। तो जब ये वैल्यू आप पुट कर देंगे यहाँ पर, x की वैल्यू 6, तो आपका आंसर आ जाएगा, ओरल निकाल सकते हैं। तो 6 का क्यूब - 3 × 6, n इज इक्वल टू 6 पुट किया। और 6 क्यों पुट किया, क्योंकि इज इक्वल टू वैल्यू 6 दी है, तो जो भी वैल्यू होगी उसकी पावर 3 ले लेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे, वही n की वैल्यू होगी। अब देखिए ये तो होता है आपका 216, और ये 18 हो गया। 18 इसमें से माइनस कर दीजिए, 198 आपका आंसर आ गया। मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो पावर जो भी दिया है उसका अगर 3 टाइम्स दिया होगा तो हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रख करके इस क्वेश्चन को आप ओरल कर सकते हैं। मैंने तो लिखा है क्योंकि मैं समझा रही हूँ आपको, बट आप भी लिखिए क्योंकि आप समझ रहे हैं। उसके बाद जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप क्वेश्चन देख कर ही सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए ये भी है, अब ये क्वेश्चन है हमारा, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये इसके 4 ऑप्शन दिया है। एसएससी सीजीएल 2022 में क्वेश्चन आया है। अब इसमें एक चीज़ ये बात करने की ज़रूरत है समझने की कि देखिए 9 लिखा है और ये भी 9 है, ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। और यहाँ 9 × 3 27 आ गया, और यहाँ पर भी 27 है, और उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसको भी हम बिल्कुल सेम मेथड से करेंगे। n³ ओरल निकाल सकते हैं -3n, n इज इक्वल टू यहाँ पर 2 हो गया क्योंकि वैल्यू आपकी 2 दे रखी है, ठीक है। तो 2 की पावर 3 -2 × 3, तो ये आपका हो जाएगा 8 - 6, 2 आंसर करेक्ट है। मीन्स इसका बी ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। केवल आपको सिर्फ कंडीशन याद करनी है कि अगर पावर जो भी है अगर उसकी 3 टाइम्स पावर पूछी जाए तो हमेशा ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करेंगे जो है n³ - 3n। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में
अब देखिए हमने इसमें यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखे हैं, ये भी एग्जाम में आया हुआ है एसएससी सीजीएल 2022 में। यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैंने क्यों दिए हैं, क्योंकि जो पहला क्वेश्चन है वो पूछा गया था, लेकिन दूसरा क्वेश्चन मैं पहले समझाऊंगी, उसके बाद फिर मैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी, बल्कि मैं क्या आप भी कर सकते हैं उसको। अब देखिए ये पहले हम सेकंड वाला पोर्शन को सॉल्व करेंगे। सेकंड पोर्शन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप ये देख लीजिए, हेलो मिस्टर अभी। देखिए अभी जो मैं क्लास जो ले रही हूँ वो 3rd क्वेश्चन है। अब यहीं से समझिए कि अगर x + 1/x = 9 गिवन है और आपको इसी के स्क्वायर की वैल्यू बतानी है, ये x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी, तो इसका एक फॉर्मूला शॉर्ट है कि k² - 2 कर दें। k² - 2, देखिए मैंने ये फॉर्मूला यहाँ लिख भी रखा है, k² - 2। अब k क्या है, ये वैल्यू है, तो यानी कि 81 - 2 कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 79। 79 ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है, देखिए ये तो सिंपल क्वेश्चन था जिसमें कोई भी पावर डेसिमल में नहीं थी, बट क्वेश्चन जो एग्जाम में आया वो डेसिमल में था। तो अभी आपको क्या करना है, जैसे ये क्वेश्चन था, अब देखिए 12.5 यहाँ पे है और ये भी 12.5 है। डेसिमल देख के डर लगने लगता है कि अब होगा कैसे, ये मोस्टली लोग छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन ट्रिक्स अगर अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन 100% करेक्ट होगा। तो इसका डबल 12.5 का डबल 25 होता है, मतलब सेम चीज है कि ये भी इसका डबल ही है, यानी कि पावर 2, ये पावर 2 ही तो निकालनी है। तो पावर 2 जब हमें निकालनी है तो सिंपल हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे k² - 2 का, यानी हमारा आंसर क्या आएगा 16² - 2। इसी को सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन ओरल हो जाएगा। ठीक है, और 100% करेक्ट भी होगा। तो अब इसमें ये समझ लीजिए 16, ये तो k हो गया, तो 16² - 2 आपका आंसर है, तो ये हो जाएगा आपका 256 - 2, दैट मीन्स 254, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। ट्रिक्स अगर सीख लेंगे तो क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी आपका निकल गया। तो 3rd के भी 1st और 2nd पार्ट हमने दोनों आपको सॉल्व करवा दिए। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। अब देखिए, और देखने में बहुत ही डरावना क्वेश्चन लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन तो टच करेंगे और पता नहीं क्या हो जाएगा। तो और मोस्टली लोग क्वेश्चन को छोड़ाते हैं या फिर क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन ओरल है, लेकिन मैं लिखूंगी क्योंकि मैं समझा रही हूँ आपको। देखिए a की वैल्यू आपकी दी है रूट के अंदर 13 + √13 + √13 इनफाइनाइट तक वैल्यू है, और b की वैल्यू दी है √13 - √13 - √13 इनफाइनाइट तक। लेकिन एक चीज ध्यान रखने वाली है, एक में सभी में प्लस आ रहा है और अगले में सभी में माइनस आ रहा है, नंबर सेम है। ठीक है, तो जब नंबर सेम होंगे तो आपका बस एक कंडीशन लगती है कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है, यानी ए बी, वो किसके इक्विवेलेंट होगा, इन नंबर्स के इक्विवेलेंट, मतलब 13 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। यानी ए बी = जो 13 होगा। तो आप देख लेते हैं कि इसमें कौन सी कंडीशन जो है वो फॉलो करेगी। क्वेश्चन देखते ही आंसर निकल आए, ठीक है, वो भी 100% करेक्ट। तो सिर्फ आपको ये कंडीशन याद करनी है, अगर ये वैल्यूज एक पॉजिटिव में एक निगेटिव में है और दोनों इनफाइनाइट तक जा रही हैं, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो जो नंबर होगा वो उसका इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब इससे हम सॉल्व कर लेंगे क्या कि अब देख लीजिए, ये तो वैल्यू हो ही नहीं सकती, ये नहीं हो सकती, सी के चांसेस हैं, b = अब यहाँ से b अगर हम निकालते तो 13/a आ जाता। ठीक है, या हम यहीं पे देख लेते a b = 13 हो जाता, तो सी ऑप्शन करेक्ट था। मतलब ऐसा क्वेश्चन देखने के बाद आप डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं, वो भी 100% करेक्ट। ठीक है, तो ये चीज आप बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि सारे क्वेश्चन ट्रिक से हो जाएंगे। तो इसका आंसर हमारा सी आ गया। ठीक है, अब इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार ये सिंप्लीफिकेशन में पूछ लेते हैं, कई बार ये कहीं भी डाल देते हैं या ABC के फॉर्म में दे देंगे। है ये अलजेब्रा, और कई बार क्वेश्चन होता है कि लगता किसी और टॉपिक का है और देते किसी और में, ठीक है। तो अब ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में तो बिल्कुल सेम मेथड से करना है। ये देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, 999/11, 999/11, 9 और नन ऑफ दीज, ठीक है। तो अब इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो इसके लिए भी हमको क्या करना है, पहले वाला ही रूल अप्लाई करेंगे। और वो रूल क्या था कि जो दोनों का प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, जो नंबर होगा वो सेम एज इट इज। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, यानी कि इसका इंटू इसमें, और ये देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव जा रहा है, ये नेगेटिव जा रहा है, यानी कि वैल्यू सेम है, नंबर सेम है, इनफाइनाइट है, साइन क्या चेंज है। सिर्फ इसका आंसर क्या आना चाहिए, ये आएगा सिर्फ 999/111। अब इसे कट हो जाएगा तो 9 आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिए। तो ये क्वेश्चन भी करेक्ट हो गया, इसका आंसर C आ गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो देखिए, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। शॉर्टकट ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए, और किस क्वेश्चन में कैसी शॉर्टकट ट्रिक लगेगी इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इफ x + y = 2z, ठीक है, x + y = 2z, तो x/x - z + y/y - z की वैल्यू बताइए कि क्या आएगी। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए, ये भी z है यहाँ, ये भी z है यहाँ, तो हम इसको वैल्यू पुट मेथड से करते हैं कि वैल्यू पुट कर दें अपनी तरफ से एज्यूम करके और इसे सॉल्व कर लें। तो अगर हम जिसको ले रहे हैं कि दोनों वैल्यूज अगर सेम यहाँ पर आ रही हैं, तो हम z की वैल्यू अगर 0 एज्यूम कर लें, तो अगर 0 हो जाएगी इसकी वैल्यू, तो हम यहाँ पर पुट कर दें, तो जब ये 0 हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, x/x 1 आ गया और y/y इज 1, तो 1 + 1 2 ऑप्शन करेक्ट है। 1 + 1 इज 2, तो 2 ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई कि क्वेश्चन देखते ही आंसर निकाल लेना। एडवांस मैथ्स सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो SSC CGL एग्जाम में बहुत सारे 2-2, 3-3 क्वेश्चन आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के तो 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 सिंपल क्वेश्चन होते हैं और एक हाइट एंड डिस्टेंस का भी लगा देते हैं। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि ट्रिक से हमें पढ़ाई करनी है। तो 6 क्वेश्चन भी हो गया। अब आते हैं हम 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है SSC CGL 2022 में। अब ये क्वेश्चन देखकर लग रहा है कि कैसे किया जाएगा क्वेश्चन, मोस्टली अगर ट्रिक्स नहीं पता होंगी तो क्वेश्चन छोड़ के आ जाएंगे। अब ये देख लीजिए, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये वाली कंडीशन लर्न करनी पड़ेगी। सिर्फ इस कंडीशन को लर्न करना है, ये क्वेश्चन ओरल निकल जाएगा। कंडीशन क्या है, a² + b² + c² = ab + bc + ca। ये तब होता है जब तीनों इक्वल होते हैं, a = b = c के, ठीक है। कंडीशन हमारी ये है, इफ a² + b² + c², ये तब इक्वल होगा ab + bc + ca के जब a = b = c के होगा। ये कंडीशन आपको लर्न करनी पड़ेगी। अब इस कंडीशन को अप्लाई कैसे करेंगे, अब देखिए, जैसे अब ये तो हमने 4 ऑप्शन लिखे और यहाँ पे 1/x² है। अगर हम 1/x को a मान लें, ठीक है, तो 1/x को अगर हम a एज्यूम करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/y को b और 1/z को c ले लें। अगर हम यहाँ पे लिख भी देते हैं एक लाइन कि 1/x को a मान ले, 1/y को अगर हम b मान ले, 1/z को अगर हम c मान ले, तो अब यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगी, यानी a² + b² + c² = 1/xy, मतलब ab + bc + ca। अब ये बन गई, ठीक है। अब क्योंकि ये कंडीशन वही सेम बन गई, इसलिए अब क्या होगा, a = b = c के होगा। यानी कि अब यहाँ पे जो आंसर क्या होगा इसके अकॉर्डिंग, d = इसकी कंडीशन हो जाएगी, डी ऑप्शन होगा, तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ भी हो गई, समझ में आ गई होगी। तो
तो कंडीशन आपको ये लर्न करनी, कंडीशन बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और देखने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये क्वेश्चन ओरल निकल जाएगा, ठीक है। अब इसको बहुत ध्यान से देखिएगा कि कैसे करना है आपको, कि if ABC are non-zero real numbers और ABC is equal to 27 दे रखा है, ठीक है। एंड देखिए ये कंडीशन दे रखी है इसकी, ये इसकी कंडीशन दे रखी है, ठीक है। और आपको वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू क्या आएगी। क्लियर। अब एक चीज का बहुत ध्यान देना है आपको, एक चीज बहुत अच्छे से समझिए कि कंडीशन आपको वही दी है जो भी हमने आपको फॉर्मूले में बताया। तो कंडीशन अगर ये होगी तो आपकी वैल्यूज क्या होंगी, अगर ये कंडीशन होगी तो A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C होगा, ये तो कंडीशन थी। लेकिन यहाँ पे ABC 27 दे रखा है क्वेश्चन में, ये दे रखा है, ठीक है। तो ABC अगर 27 है तो ABC अगर तीनों इक्वल होंगे तो वैल्यूज क्या हो सकती है ABC की, तीनों की वैल्यू 3 3 3 हो जाएगी, यानी ये भी 3 हो जाएगा, A भी 3 और B भी 3 और C भी 3, क्योंकि तीनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो 27 है, ठीक है। अब हम यही वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे, ये वाली वैल्यूज को हम उठा के इसमें पुट कर देंगे। A स्क्वायर का मतलब 3 स्क्वायर प्लस 2B यानी कि 3 का स्क्वायर 2B स्क्वायर अपॉन 5C यानी कि 5 इंटू 3, ये हो जाएगा 9 प्लस 2 इंटू 9 अपॉन 5 इंटू 3। अब हमने ये लिख दिया, ठीक है। नीचे वाली वैल्यू को हमने सॉल्व नहीं किया क्योंकि वैल्यू बड़ी रहती है, अगर नीचे प्रोडक्ट में है तो हम उसको एज इट इज रन देंगे, वो कट हो जाएगी आपकी वैल्यू। अब आपको उसको करना कैसे है, अब देखिए ये 9 2 18 हो गया, ऊपर 27 आ गया, 9 ऐड कर देंगे, ठीक है। और नीचे 5 इंटू 3 आ गया, अब ये कैंसिल हो गया 3 से। अब ये 9/5 मीन्स हो गया 1.8। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगर ये पैटर्न शॉर्टकट ट्रिक्स आप अच्छे से समझ लें तो क्वेश्चन को ओरल किया जा सकता है, वो भी 100% करेक्ट, ठीक है। तो ये आपका आंसर इसका आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 कैसे करेंगे ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है। अब ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है और मोस्टली बच्चे गलत करके आते हैं क्योंकि वो ट्रिक से अप्लाई ही नहीं करते हैं। हम इसमें सिर्फ एक वैल्यू को सॉल्व करेंगे, बाकी सिमिलरली लेकर के इसका आंसर निकाल देंगे। अभी आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप देखिए, अगर 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 1 गिवन है तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनको छोड़ देंगे और इसको पहले सॉल्व कर लेंगे, सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे और इसको एज इट इज उतार लेंगे 1/z माइनस 1। तो 1/x प्लस 1/y, यहां से 1/x प्लस 1/y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस 1/z, क्योंकि 1/x प्लस 1/y 1/z उस साइड चला जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा। अब ये वैल्यू आ गई सिर्फ इसकी, ठीक है। अब हम इसमें अगर z एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा z माइनस 1 और ये हो जाएगा 1/z माइनस 1। अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए, बस हमारा आंसर निकल आया। ये जो वैल्यू आई है यहाँ पे 1/z आ गई इसकी वैल्यू, यानी कि जो अब हम सिमिलरली कैसे लेंगे, जो वैल्यू यहाँ से हमारी स्टार्ट हुई थी यानी कि 1/z आ गई सॉल्व करके, ठीक है। ऐसे सिमिलरली जब हम करेंगे तो यहाँ साइन प्लस है तो प्लस ही रखेंगे और इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो ये हम सिमिलरली में 1/y लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। और इसी तरीके से जब हम यहाँ पे ये लेंगे तो प्लस 1/x ले सकते हैं और ये तीनों का प्लस जो है वो 1 के इक्विवेलेंट दे रखा है। जब 1 के इक्विवेलेंट दे रखा है तो इसका आंसर भी 1 ही हो गया, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। क्लियर। तो ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से समझनी है ताकि आपका क्वेश्चन 100% करेक्ट हो जाए, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 10।
अब ये क्वेश्चन भी देखिए मोस्टली लोगों का गलत होता है, बट इसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन ट्रिक्स को समझने की कोशिश करिए कि फॉर्मूला कैसे आप लगा करके इजीली इसको निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे आप ये मान लीजिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ना एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे लेकिन हम कुछ कट नहीं करेंगे। देखिए b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, ठीक है। तो अगर हम a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए को एलसीएम लेते, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, b माइनस सी, सी माइनस इसका होल क्यूब हो जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस सी का होल क्यूब प्लस c माइनस ए का होल क्यूब, ये आ जाएगा। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस c क्यूब, ठीक है, ये इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला। अब एक फॉर्मूला देखिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस c, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब देखिए ये जो है पूरा का पूरा एक फॉर्मूला है, ठीक, ये फॉर्मूला है। अब इसमें एक चीज़ बस ध्यान देनी है आपको कि a प्लस बी प्लस सी निकाल लीजिए, इन तीनों का जब हम प्लस करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक। जब वो वैल्यू 0 आएगी तो ये वाला पोर्शन पूरा 0 हो जाए, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी अगर 0 होगा तो 0 मल्टीप्लाई बाई एनी नंबर इज 0। इसका मतलब बचेगा क्या, ये इज इक्वल टू 3abc बच जाएगा, ठीक है। तो ये अब हम यहाँ पे लिख देंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है वो 3abc के इक्विवेलेंट हो जाएगा जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपल आपको बस इसमें सॉल्व करना है, क्योंकि a की जगह आपने a माइनस बी लिया था, b की जगह b माइनस सी और c की जगह c माइनस ए। तो आपको बस यहाँ जब पुट करेंगे तो सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और इसका आंसर आपका 3 आ जाएगा, क्योंकि वैल्यूज सेम हो जाएंगी, केवल 3 बचेगा जो आपका आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3y अपॉन 2x माइनस 3y। और ये 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत इजी है। देखिए ये आपको कंडीशन दे रखी है x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हो गया 4y, ठीक है। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x अपॉन वाई इज इक्वल टू 4/1, ऐसे हम लिख सकते हैं, यानी कि ये जो है इसके रेशियोज हो गए, x और y के रेशियोज निकल आए हमारे पास। अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हम इसमें सीधा x और y की वैल्यू पुट कर देंगे, रेशियोज है वैल्यू नहीं, लेकिन हम इसकी वैल्यू अगर पुट करेंगे तो आंसर हमारा सेम आएगा। ऐसे क्वेश्चन कुछ रेशियो प्रोपोर्शन टॉपिक में भी हैं, ठीक है। तो अभी इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू 4 यानी कि 2x प्लस 3y अपॉन 2x माइनस 3y, और इसमें पुट कर दें अगर हम x की वैल्यू 4 तो 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 1, y की वैल्यू 1 पुट करनी है, x4 y1, और 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 1 8 प्लस 3 8 माइनस 3, ये आ गया 11/5। 11/5 मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो आज की जो क्लास थी उसमें 11 क्वेश्चन थे, अभी इसका एक टाइप और बचा है जो थोड़ा अलग था, तो मैंने कहा इसमें नहीं मिक्स करेंगे क्योंकि इसको क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। तो इसके लिए हम एक क्लास आपकी अलजेब्रा की और लेंगे जो पार्ट 4 होगी, और चारों पार्ट को मिला देंगे तो आपको इससे ज़्यादा एग्जाम में करके जाने की भी ज़रूरत नहीं है। उसी टाइप के क्वेश्चंस और वही शॉर्टकट ट्रिक्स अप्लाई करेंगे तो 100% क्वेश्चन आपके करेक्ट होंगे। तो
तो जैसे कि हमारा ये फोर्थ पार्ट है अलजेब्रा का, और मैं अंजलि शर्मा स्टार्ट करने जा रही हूँ एसएससी सीजीएल के लिए। जो लोग जुलाई में एग्जाम दे रहे हैं वो लोग, उनसे एक बात और कहना चाहूंगी कि जिनको भी नोट्स और असाइनमेंट चाहिए, मैंने काफी कुछ क्वेश्चन जीके के अपलोड किए हैं, मैथ्स के असाइनमेंट किए हैं। हमारे सोशल मीडिया ग्रुप को फॉलो जरूर करिए, और उसके बाद रिवीजन प्रैक्टिस और डाउट सेशन जरूर लीजिए। और इसमें अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 6:30 से ज्यादा हो गया है। तो फोर्थ पार्ट है ये, और इसमें क्वेश्चन कैसे करना है। क्वेश्चन देखने में बड़ा लगता है, बट शॉर्टकट मेथड से, इजी मेथड से इसको कैसे सॉल्व करना है ये हम आपको बताते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में if 555x plus 4455y is equal to 600, तो 445x plus 555y is equal to 400 means ये वैल्यू आपको दी है, दो इक्वेशन दी है जिसमें आपको फाइंड करना है x plus y की वैल्यू। तो x plus y की वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लीजिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन कभी एग्जाम में आए कि जो वैल्यू ये हो वही वैल्यू ये हो, और जो ये वैल्यू हो वो सेम वैल्यू हो, तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना। दोनों को पहले क्या करते थे, कोएफिशिएंट इक्वल करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अभी आप क्या करेंगे कि दोनों को आपको टोटल कर देना है, प्लस कर देना है दोनों इक्वेशन को। जब दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 555x। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप लोग क्वेश्चन वहीं पर ऐड कर सकते थे इसको। 445x plus 555 y is equal to 400, और इनको टोटल कर लीजिए। तो ये टोटल आ जाएगा आपका 1000x plus 1000y is equal to 1000। ठीक है, आपको निकालना भी x plus y है, तो हम काम करेंगे x plus 1000 को कॉमन ले लें और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1000 अगर कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा x plus y that is equal to 1000। x plus y की वैल्यू क्या आ गई 1, क्योंकि इससे ही कैंसिल हो जाएगा तो 1 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन अगर ये पैटर्न आपको पता होगा तो इजीली आप ये क्वेश्चन को कर सकते हैं। सिंपल ऐड करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए ये क्वेश्चन देखने में बहुत लेंथी लग रहा है कि करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसकी ट्रिक है वो मैं आपको बताती हूँ कि सॉल्व कैसे करना है। जैसे मान लीजिए a की वैल्यू दी है आपकी 995, b इक्वल्स टू दिया है 997, c इक्वल्स टू दिया है 999। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। इसका एक शॉर्टकट मेथड बताएंगे, वो चीज बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 2 का डिफरेंस है, और इसमें भी 2 का डिफरेंस है। तो जब 2 का डिफरेंस होगा और हमें ये वैल्यू बतानी है ये वाली, तो हमें सिंपल एक शॉर्टकट मेथड है। ये मैंने देखिए यहाँ फॉर्मूला में लिखा हुआ है 3b into 3k²। ठीक है, अब 3b क्या है, जो मिड वाली वैल्यू है वो हम ले लेंगे यहाँ, और 3k क्या होगा, जो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो k हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे k डिफरेंस यानी कि 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब जब हम इसको a2 कर देंगे और इसको b2 कर देंगे तो आपका आंसर a आ जाएगा। क्लियर? तो अगर इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर निकल आएगा, और इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि हम इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 to the 4, 4 into 3 12 को अगर इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस तरीके से ये शॉर्टकट मेथड से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट में आते हैं सेकंड नंबर। देखिए थर्ड नंबर है। थर्ड नंबर में a minus b is equal to 3 दिया है, b minus c is equal to 5, c minus a is equal to 1 दिया है। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है।
अब देखिए ये 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, 4 ऑप्शन है 35/2, 36/5, 30/7 और नन ऑफ दीज। तो अब ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये ध्यान देखिए दीजिएगा, ये फॉर्मूला लिखा है, ठीक है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लीजिए कि अगर कभी ये वैल्यू निकालनी हो और a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए दे रखा है, तो हम डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसको कैसे करेंगे ये देख लीजिए, यानी 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स हो गया 3 का स्क्वायर, b माइनस सी की वैल्यू है 5 और c माइनस ए की वैल्यू है 1। सिंपल इसको सॉल्व कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी इसको कैसे करेंगे, 1/2 9 प्लस 25 प्लस 1, ये हो गया 34 प्लस 1 35, 35/2 आंसर ए करेक्ट है। क्लियर। तो शॉर्टकट मेथड से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आंसर 100% करेक्ट होगा। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 4 में। 3 क्वेश्चन मैं बता चुकी हूं आपको। अब 4th क्वेश्चन में जो मैंने बॉक्सेस बना रखे हैं क्वेश्चन में, वो आपके फॉर्मूले हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन में कैसा फॉर्मूला यूज होगा, और क्वेश्चन ओरल निकल जाएगा। मैं हमेशा यही बताती हूँ कि फॉर्मूले के साथ आप क्वेश्चन किस टाइप के होंगे और क्वेश्चन आप ओरल निकाल सकते हैं। देखिए a प्लस बी की वैल्यू √7 है, a माइनस बी की वैल्यू √3 है। आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, एक तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है और दूसरा फाइंड आउट करना है 5ab, ठीक है। तो 5ab और ये दोनों निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, देखिए ये भी एक फॉर्मूला है, इसको कहीं अगर आपने कॉपी बना रखी है तो अब फॉर्मूले सारे एक साथ ले लीजिए, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला है और ये भी एक फॉर्मूला है। तो अगर ये दोनों चीजें आप लर्न कर लेंगे तो आपका आंसर इजीली निकल जाएगा, ओरल निकल जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपको निकालना है। तो हम अभी फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, 1/2 a प्लस b का होल स्क्वायर √7, a प्लस b की वैल्यू √7 है, a माइनस b का होल स्क्वायर यानी कि √3 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 1/2 7 प्लस 3 मीन्स 10/2, इन दोनों को ऐड कर देंगे यानी कि 5 आंसर आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन निकालना है 5ab की वैल्यू क्या होगी। तो अब सेकंड पार्ट करेंगे, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट में ये फॉर्मूला लगेगा। अब जो सेकंड पार्ट करेंगे उसमें ये फॉर्मूला लगेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर मींस √7 का होल स्क्वायर, a माइनस b होल स्क्वायर मींस √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab, ठीक है। अब इसको सिंपल सॉल्व करना है और हमारी ab की वैल्यू आ जाएगी, इसको 5 से इंटू कर देंगे। तो अभी इसमें लिखिए जाएगा 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4ab, ठीक है। तो 7 से 3 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा 4ab। तो ab की वैल्यू आपकी आ गई 1, 4 से 4 कैंसिल हो गया 1। अब आपको निकालना क्या है, 5ab निकालना है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5ab इज इक्वल टू 5। तो ये आंसर इसका हो गया और इसका 5, दोनों का आंसर 5 आएगा। ये फॉर्मूला शॉर्टकट मेथड आप याद कर लीजिए इसको, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 देखने में जितना टफ लग रहा है, इस क्वेश्चन को आप ओरल निकाल सकते हैं। पैटर्न सिर्फ समझने की देर है कि आप ये क्वेश्चन करेंगे कैसे और तरीके को समझिए, ठीक है। तो अभी जैसे ये क्वेश्चन आपका दे रखा है और इसको करने के लिए क्या करेंगे, देखिए जो भी ये वैल्यू है, ठीक है, और ये वाली वैल्यू इसके आसपास ही है, कोई कम है और कोई ज्यादा है, ठीक है। आप ये बहुत ध्यान से देखिएगा, नीचे की तरफ जो भी नंबर दिया है और ऊपर की तरफ जो नंबर दिए हैं वो उससे कुछ ज्यादा है कुछ कम है, ठीक है। तो अब आपको ऐसे कैसे सॉल्व करना है, देखिए यहां पर ये 35 है, तो इसका मतलब हम इसको कैसे लिखेंगे, 8 7 3 6 मतलब सेम वैल्यू -1,
क्योंकि यहाँ पे 35 है, 8735 है। अगर हम 8736 माइनस 1 कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, और इनटू फिर इसमें क्या करेंगे 8736 प्लस 1 कर देंगे। इसको हम ये लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, अगर हम इस तरीके से लिख सकते हैं तो अब ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। ये क्वेश्चन हो गया, ये a माइनस बी a प्लस बी हो गया, ठीक है। देखिए इसमें आपको क्या करना है, फिर से देख लीजिए आप कि जैसे ये क्वेश्चन है और इसको करना है कैसे, ये देखिए। अब a माइनस बी a प्लस बी, अब ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ठीक है। तो a माइनस बी a प्लस बी की जगह हम इसको क्या लिख सकते हैं, सिर्फ इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, यानी 8736 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। सिर्फ हमने इसमें फॉर्मूला लगाया और नीचे की वैल्यू को एज इट इज लिखा। अब क्या होगा कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 8736 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 8736। अब देखिए इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर से ये पूरा कैंसिल हुआ, आपका आंसर आ गया 8736। ये आंसर आ गया, ठीक है। ये मैंने बहुत एक्सप्लेन किया है, तब ये इतना बड़ा हो गया है। अदरवाइज अगर आपको ये रूल और ये तरीका पता होगा तो आप क्वेश्चन देखते ही डायरेक्ट आंसर कर देंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6, x इज इक्वल टू। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए आराम से कैसे करना है ये समझ लीजिए। अभी से मान लीजिए x की वैल्यू 99 रखिए और आपको इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। अगर ये पैटर्न समझ लेंगे तो इस क्वेश्चन को आप ओरल कर पाएंगे। अब ये कैसे करेंगे देखिए। अगर हम इसको पूरे मल्टीप्लाई कर दें, ब्रैकेट ओपन कर दें, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x। अब एक काम करते हैं, फॉर्मूला होता है x प्लस 1 का होल क्यूब। x प्लस 1 का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, a प्लस b का होल क्यूब लगा रहे हैं हम, ठीक है। तो a प्लस b का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, x क्यूब प्लस 1 प्लस, अब देखो ये 3x हो गया प्लस x यानी कि 3x स्क्वायर हो गया, और ये 3x into 1 प्लस 3x हो गया, ठीक है। तो अभी ये चीज तो बहुत इजी हो गई। और तो देखिए हमें क्या वैल्यू हमने निकाली, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x, मतलब ये वैल्यू अगर हम यहाँ लिखें x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x, यानी कि ये जो 1 बचेगा उसको हम लेफ्ट साइड ले आएंगे, ठीक है। तो जब हम लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या होगा, x प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 1, ये पॉजिटिव है, इधर आएगा। अब सिंपल हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमें निकालनी तो इसी की वैल्यू थी। तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू डबल लाइन कर देंगे, डबल लाइन प्लस 1 यानी 100 का होल क्यूब माइनस 1, तो कितने जीरो आ जाएंगे, 6 जीरो आ जाएंगे, 100 का क्यूब
और -1 करेंगे तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर। अब ये तो हमने पैटर्न सॉल्व किया है, बट अगर क्वेश्चन ये एग्जाम में भी आया हुआ है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको कुछ पैटर्न भी देने पड़ेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आएगा तो हम कौन से फॉर्म से करेंगे। यही लास्ट मोमेंट की जो रिवीजन प्रैक्टिस होती है वो यही होती है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका 6th क्वेश्चन क्लियर हो गया, इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है x square upon yz plus y square upon z plus z square upon xy is equal to 3 x plus y plus z का होल क्यूब निकालना है आपको। अब देखिए, अगर पैटर्न पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को और निकाल सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप इसको एक बार देख लीजिए। ऐसे क्वेश्चन में क्या एलसीएम लिया, इसमें तो x y z एलसीएम हो गया, ये हो गया आपका x क्यूब, ये हो गया आपका y क्यूब, ये हो गया आपका z क्यूब इज इक्वल टू 3। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ लेफ्ट साइड में एलसीएम लिया है। जब एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इज इक्वल टू 3xyz और x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इज माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0। इस 3xyz को लेफ्ट साइड लिया है, अगर ये पॉजिटिव था तो यहाँ के नेगेटिव हो गया और टोटल वैल्यूज की 0 हो गई। अब आपको ये चीज याद करनी होगी या फिर आपने पहले पढ़ी होगी कि अगर ये कंडीशन होती है तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0 है, तो कंडीशन होती है तो x प्लस y प्लस z 0 होगा। ये कंडीशन होती है if this is equal to this so this is equal to 0। अब x प्लस y प्लस z का होल क्यूब निकालना है तो 0 का होल क्यूब तो 0 ही होगा, इसलिए हमारा आंसर बी करेक्ट है। क्लियर। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वैल्यू पुटिंग मेथड से करते हैं। आप टीचर से वैल्यू करेंगे और उसके बाद हम उसको सॉल्व कर लेंगे। अदरवाइज बहुत अगर इसको एक्सप्लेन करके करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और कई बार ऐसे क्वेश्चन का आंसर भी गलत आता है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, ये वैल्यू को 0 ले लेते हैं, यानी z इज इक्वल टू 0 अगर ले लिया और x प्लस y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए ये जो है अगर z 0 लिया तो ये 0 हो गया, x की वैल्यू होगी माइनस y। अब ये उठा के यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हम पहले बता देते हैं। y स्क्वायर 3y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर माइनस xy माइनस xz। अब इसमें एक चीज ये देखनी है कि z 0 है तो ये 0 होगा, ये 0 हो गया। ठीक है, और जहां पर x इज इक्वल टू माइनस y, जहां x है वहां माइनस y कट कर देंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 3y का स्क्वायर और ये x का स्क्वायर है, यानी माइनस y का स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर। हमने सिर्फ x की वैल्यू उठा के पुट की है, y के फॉर्म में सारी वैल्यूज को लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर 4y स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर मींस y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, 2 आंसर आ गया। ए ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर। तो वैल्यू पुटिंग मेथड से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इजी है, देख लीजिए। इफ x प्लस y इक्वल टू 14 और ये वैल्यू आपको निकालनी है, ये भी हम वैल्यू पुट मेथड से करेंगे और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया है, CCGL 2021 में आया है। ठीक। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए इसको भी वैल्यू पुट मेथड से करेंगे तो y की वैल्यू अगर हम 0 एज्यूम कर लें तो x की वैल्यू 14 हो जाएगी और आपको वैल्यू अगर इसकी निकालनी है
तो हम एक बार क्वेश्चन लेते हैं, अगर आपको समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर y 0 लिया तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, दैट मींस x का क्यूब यानी 14 का क्यूब जो भी होगा वो आपका आंसर होगा। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, 14 का क्यूब ये होता है 2744। क्लियर, तो ये भी आंसर आपका करेक्ट हो गया, यानी कि 9th क्वेश्चन भी आपका हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। 10th क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10th क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखिए ये मैंने फॉर्मूला लिखा है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। यानी ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद अब ये क्वेश्चन करेंगे कैसे। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए, यानी कि अगर हम इसको a मान लें, इसको b मान लें, ठीक है, और इसको c मान लें, तो ये क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू बन गई, और नीचे क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab प्लस bc प्लस ca। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला सेम बन जाएगा, उससे हम देंगे a प्लस b प्लस c। दैट मींस हमारा आंसर क्या है, 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। अब इनका एलसीएम ले लेंगे, 60 एलसीएम आ गया, ये हो जाएगा 20 15 12। अब इनको प्लस कर दें, 47/60। सी ऑप्शन करेक्ट है, 47/60। हमें कुछ नहीं करना था, क्वेश्चन देखने में जितना डरना लगा था, अगर आप शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे तो हमारा आंसर इजीली निकल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि x की पावर 9 प्लस x टू द 1 अपॉन x टू द पावर 9 इज इक्वल टू 2। तो x की पावर 27 प्लस 1 अपॉन x की पावर 27 की वैल्यू क्या होगी। अब इसमें सिर्फ एक चीज आपको याद करनी है, वो क्या है कि ये सिंपल है, 9 3 27 9 3 27। तो इसमें सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला लिखा है n क्यूब माइनस 3n, और n क्या है 2, तो 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 8 माइनस 6 2 आंसर करेक्ट है। क्लियर, ये आंसर भी आपका निकल गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 12वें में। 12th क्वेश्चन ये है कि x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की 4 इज इक्वल टू 194, और आपको बताना है ये वैल्यू। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत इजी है, लेकिन फिर भी हम आपको सॉल्व करके बताएंगे ताकि आपको पैटर्न समझ में आए कि क्या है। तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कि जब भी पावर 4 दिया है, और देखो दोनों प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इसमें सिर्फ 2 ऐड कर देना है, 196 आ गया, इसका स्क्वायर रूट ले लेना है, फिर से 2 ऐड कर देना है, 96 का स्क्वायर रूट होता है 14, यहाँ लिख देती हूँ, फिर से इसमें 2 ऐड कर दीजिए 16, फिर से 16 का स्क्वायर रूट 4, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। 13 क्वेश्चन देखिए बहुत ही टफ लग रहा है, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये देखने में बहुत टफ लग रहा है। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से कैसे सॉल्व करना है ये देखिए कि a स्क्वायर प्लस 2 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 16 दिया है, इसकी वैल्यू बतानी, तो हम पहले ये उतार लें कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, a स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देना है a स्क्वायर से। ठीक है, तो 72 a स्क्वायर को अगर हम a स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और a की पावर 4 को a स्क्वायर से डिवाइड करें
2 अपॉन ए स्क्वायर और प्लस 8 ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ए स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। तो अब वैल्यू आपकी क्या आएगी, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचेगा क्या 72 अपॉन ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2/a स्क्वायर प्लस 8 ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया है, इजी निकाल सकते हैं आप इसे। कैसे निकालेंगे ये देख लीजिए। अब ये हो गया 72 अपॉन ए स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू ये दे रखी है आपकी 16 प्लस 8, ये वाला है, ठीक है। इसकी वैल्यू ने डायरेक्टली पुट कर दी और इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 72 अपॉन 24 और ये पूरा कैंसिल हो गया 3 से, 3 टाइम चला गया और ऑप्शन ए करेक्ट है। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। और जितने भी अलजेब्रा के क्वेश्चंस थे पार्ट 4 में जो बचे हुए थे वो मैंने अब आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 सारे आप देख लीजिएगा। और